हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी रूट पर। दोस्तों, ये वीडियो प्रायिकता चैप्टर से रिलेटेड वीडियो है और ऑलरेडी इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। एक वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन किया था प्रोबेबिलिटी का, हाँ थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी मैंने की थी। दूसरी वीडियो जो था वो पूर्ण रूप से उसमें मैंने कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया था और बहुत सारा क्वेश्चन भी मैंने करवाया था। हाँ, साथ ही साथ ये भी मैंने बताया था कि प्रायिकता चैप्टर में किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी का ये अगला सिलसिला पार्ट 3rd वीडियो है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रायिकता चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें एक पासे वाला क्वेश्चन भी आता है ना। प्रायिकता चैप्टर से पासे का भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है और दूसरा सिक्का वाला क्वेश्चन पूछा जाता है ना। या तीसरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्ष में 365 दिन होते हैं या 366 दिन लीप ईयर में आ जाता है, जिसमें से 52 सप्ताह होते हैं। 52 सप्ताह में पूछा जाएगा कि 53 रविवार या मतलब कोई 53 विशेष दिन होने का। 53 सप्ताह तो नहीं हो सकता है ना। 52 सप्ताह है तो 52 कोई, जैसे सोमवार की ही बात कर ले तो 52 सोमवार तो होगा ही होगा, लेकिन अब 52 मतलब ये हो जाता है ना मेरे भाई, ये 52 सप्ताह का मतलब देख लो। ये 52 में यदि आप 7 का गुना कर दोगे तो 7 दूना 14, 7 5 35 और 1 36, 364 दिन ही होता है। तो यदि 365 दिन लेते हैं तो यहाँ भी एक दिन एक्स्ट्रा होता है और 366 लेते हैं तो यहाँ दिन 2 एक्स्ट्रा होता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये एक दिन एक्स्ट्रा है ना, तो ये कोई विशेष दिन के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, या यहाँ भी कोई विशेष दिन की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, या ऐसे ही जो बहुत सारे वेराइटी क्वेश्चन बनता है। तो इसी सब क्वेश्चन को इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में मैं किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम पासे से, है ना। हाँ, ये वही पासा है जिसको हम लोग लूडो में खेलते हैं, है ना, जिसको हम लोग डाइस भी बोलते हैं। याद है यदि आप लोगों ने महाभारत देखा होगा, शकुनी मामा का जो पासा होता है वही पासा है ना। अच्छा चलिए, उसको हम नहीं देख रहे हैं, हम लोग लूडो वाली पासे को देख रहे हैं, डाइस, है ना। यदि आपने हम सब ने लूडो खेल रखा है ना। तो लूडो में हम लोग क्या देखते हैं कि ये 6 इंटरफेस होता है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि लूडो का जो डाइस होता है ना, ये डाइस कुछ इस प्रकार से होता है। लूडो का एक क्यूब होता है, क्यूब मतलब घन के आकार का होता है, जिसपे 6 फेस होता है ना, जिसकी सतह कितना होता है, 6 सतह होता है। और इस सतह पे लिखा होता है 1, इस प्रकार से लिखा होता है 2, है ना, इस प्रकार से लिखा होता है 3, इसी तरह से अन्य प्रकार के लिखा रहता है ना। जैसे मान लीजिए फेस 1 मतलब प्रथम सतह पे 1 लिखा रहता है, दूसरा सतह पे इस तरह से 2 लिखा रहता है, तीसरे सतह पे इस प्रकार से ऐसे 3 लिखा रहता है ना, इसी प्रकार से ऐसे करके 4 लिखा रहता है, या फिर इस प्रकार से 5 लिखा रहता है, या इस प्रकार से 6 लिखा होगा। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोगों ने भी खेला होगा, मैंने भी खेल रखा है, तो ये आप समझ रहे होंगे, है ना। तो चलिए, प्रायिकता जो हम निकालते हैं ना, हम किसकी बात कर रहे हैं, पासे की बात कर रहे हैं अभी, पासे, है ना, इस पासा की बात कर रहे हैं। तो इस पासे पे बात करें दोस्त, तो इस पासे पे टोटल कितना नंबर लिखा रहता है। अच्छा चलो, नंबर लिखने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि प्रायिकता जो हम लोग निकालते हैं ना, किसी भी घटना का प्रायिकता निकालते हैं तो अनुकूल परिणाम को देखते हैं, अनुकूल परिणाम, और देखते हैं कुल परिणाम, कुल परिणाम, है ना। जिस घटना के बारे में जिक्र होता है उस घटना के फेवरेबल केस को देखते हैं, और उस घटना से रिलेटेड, घटना तो है कोई भी सिचुएशन दिया गया है उसकी टोटल केसेज को देखते हैं हम लोग, है ना। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि इस पासे को, है ना, यदि एक पासा को हम रोल कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, है ना, सपोज करो लूडो की पासे को एक बार हम हाथ में ऐसे लिए ऐसे, और एक बार हम ऐसे फेंके, तो क्या क्या आ सकता है, टोटल संभव परिणाम क्या हो सकता है, कुल एक पासे को फेंकने पे, है ना, एक पासा को फेंकने पर कुल संभव परिणाम, एक पासा को यदि हम फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम क्या क्या हो सकता है भाई। एक पासा को फेंकेंगे तो 1 आएगा, 2, 3, 4, 5 या 6। तो मेरे पास एक पासा को फेंकने के लिए कुल संभव परिणाम, इसको हम लोग NSN सैंपल स्पेस बोलते हैं ना। यदि आपने मेरा वीडियो देख रखा होगा तो ये समझ रहे होंगे कि हम NS किसको बोलते हैं। कुल परिणाम को हम लोग ऐसे बोलते हैं NE, हम अपनी वीडियो की बात कर रहे हैं,
और NS, हम यही फार्मूला लिखते आ रहे हैं। यदि मेरे वीडियो को आप देख रहे होगे तो ये चीज़ समझ रहे होगे। तो हम कुल संभव परिणाम की संख्या कितना लिखे, 1 2 3 4 5 6, कितना 6, है ना। लेकिन इसमें बात याद रखना दोस्त, इसमें क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है ना, फेवरेबल केस के लिए, अनुकूल परिणाम के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हम जो फेंक रहे हैं ना उसमें अभाज्य संख्या आ जाए। तो आप लोग को पता होगा अभाज्य संख्या किसको बोला जाता है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, है ना, अभाज्य संख्या को ही रूढ़ संख्या बोला जाता है, रूढ़ संख्या। अच्छा देखिए, एक पासा को यदि हम फेंक रहे हैं तो टोटल परिणाम मेरे पास कितना है, 6, जिसमें अभाज्य संख्या यदि खोजना पड़े तो इसमें अभाज्य संख्या क्या क्या हो सकता है। अभाज्य संख्या उस संख्या को बोलते हैं जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, किसी दूसरे नंबर से नहीं कटे। तो इसमें यदि हम अभाज्य संख्या को खोजेंगे तो अभाज्य संख्या क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 5 हो सकता है। यही 3 संख्या हो सकता है। हाँ, दूसरी बात आप याद रखना, सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या किसको बोलेंगे, वैसा संख्या जो 2 से कट जाए। ये 2, 4 और 6 आने वाला है। इसी प्रकार से दोस्त विषम संख्या को भी याद रखना, विषम संख्या याद रखना। विषम संख्या किसको बोलेंगे, जो 2 से नहीं कटे। 3, 5, 1, ये हमारा क्या है, विषम संख्या है ना। चलिए, अच्छा भाज्य संख्या की बात करेगा तो जो संख्या एक और स्वयं को छोड़ के किसी दूसरे नंबर से भी कट जाए तो उसको हम लोग भाज्य संख्या बोलेंगे। और भाज्य संख्या में आप लोग बोल सकते हो जो एक और स्वयं को छोड़ के और भी नंबर से कट जाए, तो ऐसे नंबर को आप बोल सकते हो 4 भी हो सकता है या 6 भी हो सकता है। या ऐसे ही देखते हैं दोस्तों, यदि सोचो 2 पासा को एक साथ फेंका जाए। अभी हमने देखा एक पासे को फेंक रहे थे ना, एक पासा को फेंकने पर, है ना, इसमें हम क्या देखे थे कि कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितना था, 6। सोचो इसी तरह से यदि हमसे बोल दे 2 पासा को फेंकने पर, 2 पासा को फेंकने पर, है ना, ऐसा बोल सकता है कि 2 पासा को लिए और एक साथ ऐसे करके हम फेंक दिए। यानी तो ये भी बोला जा सकता है कि एक ही पासा को 2 बार फेंके, दोनों बात बराबर है ना। या ऐसे भी बोल सकता है कि एक पासे को 2 बार फेंकने पर, है ना, दोनों बात एक ही है। 2 पासे को हम एक साथ फेंक दे या नहीं तो एक ही पासा को 2 बार फेंके। तो सोचिए यदि ऐसा घटना उत्पन्न हो, 2 पासा को एक साथ फेंका जाए तो टोटल परिणाम कितना हो सकता है। याद रखना मेरे भाई, एक पासा को फेंक रहे हैं तो परिणाम 6, 2 पासा को फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, है ना। ये जो कॉम्बिनेशन बनने वाला है ना, एक पासा में 6 कॉम्बिनेशन बनेगा, दूसरा में भी 6, तो टोटल कितना होगा, 36। कैसे, आइए बताते हैं कैसे। देखिए मान लीजिए कि हम 2 पासा फेंक रहे हैं, ये मेरा पहला वाला पासा और इसमें दूसरा वाला, 2 को हम फेंक रहे हैं। तो ऐसा देखिए, आप सिचुएशन को समझिए, है ना। देखो पहला वाला पे ऐसा हो सकता है कि 1 आया, दूसरा पे भी 1, पहला घटना। या ऐसे हो सकता है कि पहला पे 1 आया, दूसरा पे 2, या पहला पे 1 दूसरा पे 3, पहला पे 1 दूसरा पे 4, पहला वाला पे 1 दूसरा वाला पे 5, पहला वाला पे 1 और दूसरा वाला पे 6। तो ये सिचुएशन हो सकता है। या सोच लो हम बोल रहे हैं कि पहला पे हर बार 1 के आएगा और दूसरा पे सिचुएशन बदलते जा रहे हैं, तो एक तो ये सिचुएशन बताए जिसमें 6 सिचुएशन बन रहा है। या ऐसे भी तो हो सकता है कि पहला पे 1 नहीं आकर के पहला पे 2 आ जाए, पहला पे 2 और दूसरा पे 1, पहला पे 2 और दूसरा पे 2, पहला पे 2 दूसरा पे 3, पहला पे 2 दूसरा पे 4, 2 5, 2 6। तो ये भी तो 6 सिचुएशन हो सकता है ना, कि पहला वाला पासा हम फेंके, इस पे 2 आया, इस पे मान लीजिए 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, कुछ भी आ गया,
है ना। जबकि हम दोनों पासा को एक ही साथ फेंक रहे हैं तो दोनों पे नंबर हमको दिखेगा, एक पे 2 दिख रहा है, दूसरे पे 4 दिख रहा है, या एक पे 2 दिख रहा है, दूसरे पे 5 दिख रहा है। तो ये कुछ भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। इसी तरह से पहला पे 3 आ जाए, इस पे 1 आ जाए, 3 आ जाए, इस पे 2 आ जाए, ऐसे ही करते जाए, है ना। या इस पे 4 1, या 5 1 से शुरुआत हो, या 6 1 से शुरुआत हो, है ना। तो देखिए टोटल संभव परिणाम कितना, ये भी 6 6 6, है ना। अब सबको जोड़ दीजिए, 6 12 18 24 30 36, है ना। तो यही मैंने बताया कि यदि दो पासे को एक साथ फेंके तो टोटल संभव परिणाम कितना, 36। टोटल संभव परिणाम कितना होगा, 36। तो ये याद रखिएगा, दो पासा को एक साथ फेंका जाए तो संभव परिणाम कितना हो सकता है, 36 होगा। टोटल परिणाम की बात की, एक पासा को फेंकने पे टोटल परिणाम 6, दो पासा को फेंकने पे टोटल परिणाम 36। अब लिख के तो लिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, टफ वर्क हो जाएगा, है ना। लेकिन सोच के देखिए, वैसे आपके सिलेबस में अभी नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी आपको इंटर में भी पढ़ना है यदि आप मैथ पढ़ोगे तो अभी हम दो पासा को फेंकने की बात कर रहे हैं। सोचिए यदि बोल दे 3 पासा को फेंका जाए, 3 पासा को फेंकने पर कुल संभव परिणाम की बात करेंगे तो कितना, कुछ नहीं, एक पासा को फेंकने पे 6 परिणाम, दूसरा को फेंकने पे 6 और तीसरा को फेंकने पे 6, तो टोटल परिणाम कितना, कॉम्बिनेशन कितना, 216। हालांकि ये आपके सिलेबस में अभी है नहीं, है ना। तो चलिए इसी पे हम कंसंट्रेट करते हैं, ध्यान लगाते हैं। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दो पासा को हम फेंक रहे हैं और हम चाहते हैं कि दोनों पे सम संख्या आ जाए, दोनों पे सम संख्या, मतलब पहला वाला पे 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है। तो एक ये वाला कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक ये कॉम्बिनेशन और एक ये कॉम्बिनेशन। लेकिन याद रखना दोनों पे सम संख्या की बात किया है, तो पहला वाला पे तो सम संख्या दिख रहा है, लेकिन दूसरा पे क्या, दूसरा पे 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए और 6 आना चाहिए। तो ये चीज़ आपको मैनुअली गिनना होगा, है ना, उतना आपको मैन चलाना होगा, काम करना होगा। आइए क्वेश्चन के माध्यम से हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है ना। लेकिन ये नंबरिंग याद रखिएगा जो मैंने बताया अभी, है ना। दूसरी बात आप याद रखोगे कि किसी भी घटना का प्रायिकता जब भी हम निकालेंगे ना, तो हम जो चाहते हैं अनुकूल परिणाम की संख्या लिखेंगे, उसमें भाग देंगे टोटल परिणाम से, है ना। कुल अनुकूल परिणाम अब बटा कुल संभव परिणाम, है ना। प्रायिकता निकालने का यही फार्मूला है। चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं और बनाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है बोर्ड पे, बोल रहा है एक पासे को एक बार फेंक रहे हैं, एक पासा को हम फेंक रहे हैं कितना बार, एक बार, है ना। तो जब भी हमको दिखा एक पासा और एक ही बार फेंक रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमको लिख लेना है कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम कितना, 6, मतलब NS कितना, 6। बोल रहा है फेंकने पर 6 से कम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमारी इच्छा क्या है, हम चाहते क्या है मेरे भाई, हम चाहते हैं कि अंक 6 से कम प्राप्त हो, मतलब अनुकूल परिणाम क्या है, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम क्या चाहते हैं, 6 से कम अंक, मतलब 1 आ जाए तो भी ठीक है, 2 आ जाए तो भी ठीक, 3 4 5 इतना नंबर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए ये परिणामों की संख्या कितना है, परिणामों की संख्या 1 2 3 4 5, कितना, 5। तो अब यदि हमको इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालना होगा, इस घटना के लिए प्रोबेबिलिटी निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या अब बटा कुल परिणामों की संख्या, 5/6 आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये पासा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, इसको आप इस एग्जाम्पल के जरिए समझ रहे होंगे, है ना। आइए और क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन को देखिए बोर्ड पे दिख रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक पासे को एक बार फेंके तो 4 या 4 से कम अंक आने की प्रायिकता क्या होगा। मतलब एक पासा को फेंक रहे हैं तो अनुकूल मतलब कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितना है, एक पासा को फेंक रहे हैं तो 6, NS की संख्या कितना, 6। हमसे चाहते क्या हैं हम, हमारे लिए अनुकूल परिणाम कितना है, हम चाहते हैं 4 या 4 से कम अंक प्राप्त हो, 4 या 4 से कम, है ना। तो अनुकूल परिणाम, अनुकूल
परिणाम, है ना, NE कितना 4 या 4 से कम, तो 4 आ गया, 4 से कम 3 2 1, मतलब इसकी संख्या कितना हो सकता है, इसकी संख्या हो सकता है मेरे भाई 3, सॉरी 1 2 3 4, कितना 4। अब इस घटना के लिए यदि हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो प्रोबेबिलिटी कितना, अनुकूल परिणाम अब बटा कुल परिणामों की संख्या 4/6 2/3, है ना। तो इतनी आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। आइए और क्वेश्चन को देखते हैं। ये 2 क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक पासा को फेंका गया जिसमें बोल रहा है 6 से अधिक अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मेरे भाई यदि एक पासा को हम रोल करते हैं, फेंकते हैं, तो कौन कौन सा अंक आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, यही अंक आ सकता है। लेकिन प्रश्न में हमसे बोल रहा है 6 से अधिक अंक आने की। एक पासा को यदि हम फेंकेंगे तो 6 से अधिक अंक आने की प्रायिकता हो ही नहीं सकता है ना। 6 से अधिक अंक मतलब क्या हो गया, 6 से अधिक अंक, इसका मतलब हो गया कि हम पासा को जो फेंक रहे हैं ना, तो ऊपर में हमको क्या दिखना चाहिए, 7 8 9, ये सब कुछ ऐसे नंबर दिखना चाहिए। क्या आप ही बताइए, एक पासा को हम फेंकेंगे तो ये नंबर हमको दिखेगा, नहीं दिखेगा। मतलब ये किस घटना की बात कर रहा है, असंभव घटना की बात कर रहा है। कौन सी घटना की बात कर रहा है, असंभव घटना। और आपको बताए हैं असंभव घटना की प्रायिकता कितना होगा, 0, है ना। यानी तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कुल संभव परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, सॉरी अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम तो मेरे लिए कुछ है ही नहीं, 6 से अधिक तो ये अंक आ ही नहीं रहा है, तो क्या लिखेंगे 0। और ये एक पासा को फेंक रहे हैं तो टोटल परिणाम कितना 6, मतलब कितना 0, है ना। ठीक, देखिए उसी प्रकार के ये क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि बोल रहा है एक पासा को हम फेंक रहे हैं तो हमें कौन सा अंक प्राप्त होना चाहिए, बोल रहा है 6 या 6 से कम अंक आने की प्रायिकता बताइए। तो बताइए कुल संभव परिणाम, यदि एक पासा को हम फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम कितना होगा 6। लेकिन अनुकूल परिणाम की बात कर ले तो अनुकूल परिणाम क्या कह रहा है कि 6 या 6 से कम अंक आ जाए, तो 6 आ जाए, 5 आ जाए, 4 आ जाए, 3 2 1, यही सब अंक आना चाहिए, है ना। तो इसकी संख्या कितना है, इसकी संख्या है, ये तो हमारे लिए अनुकूल परिणाम था, है ना, अनुकूल परिणाम। तो इसकी संख्या कितना मेरे भाई, गिन लो 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे क्वेश्चन का यदि हम प्रायिकता निकालें PE तो कितना होगा, 1 होगा, है ना। NE बटा NS 6/6 कितना 1, है ना। सोच के देखो ना, बोल रहा है 6 या 6 से कम आ जाए, 6 या 6 से कम टोटल संभव, है ना, कुछ ना कुछ तो एबे करेगा। तो ये निश्चित घटना की बात कर रहा है, ये अनिश्चित घटना का बात कर रहा है, अनिश्चित घटना की बात कर रहा है ना, कौन सा घटना, जबकि ये निश्चित घटना की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, निश्चित घटना, है ना। बोल रहा है कि एक लुड्डा को 500 को फेंकें और 6 या 6 से कम अंक आ जाए, तो कोई ना कोई अंक तो एबे न करेगा भाई। तो निश्चित घटना, और ये इसमें बोल रहा है 6 के बाद का अंक है, अनिश्चित घटना। तो ये भी आप निश्चित और अनिश्चित घटना को भी समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पासा को हम उछाल रहे हैं, 2 पासे को उछालने पर, 2 पासा को हम उछालेंगे, 2 पासा को यदि हम उछाल रहे हैं तो कुल संभव परिणाम कितना होगा, कुल संभव परिणाम, टोटल संभव परिणाम कितना 36, है ना। अब हम क्या चाह रहे हैं, 1 नंबर में देखिए हमारी इच्छा क्या है, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। बोल रहा है कि किसी भी पासे पे 5 नहीं आए, 5 किसी भी पासे पर नहीं आएगा, 5 किसी भी पासे पर नहीं आएगा। अच्छा, इसके बदले हम खोजते हैं कि 5 कब कब आएगा। यदि 2 पासा को हम उछाल रहे हैं, है ना, 2 पासा को उछाल रहे हैं तो 5 कब कब आएगा। तो 2 पासा को उछालेंगे तो 5 कब कब आया, मान लीजिए पहला पे 1 आया, दूसरा पे 5 है,
तो एक ये आ सकता है। या ऐसा करते हैं हम कि पहला पे 2 आ जाए और दूसरा पे 5 आ जाए तो भी आ सकता है। या पहला पे 3 आए और दूसरा पे 5 फिर भी आ जाएगा। पहला पे 4 और इस पे 5 या इस पे 5 और इस पे 5 या इस पे 6 और उस पर 5। देखिए ये हर सिचुएशन में 5 आ रहा है। और कौन सा सिचुएशन हो सकता है? और सिचुएशन ये हो सकता है कि पहला पासा पे 5 आए दूसरा पे 1 आ जाए, पहला पे 5 आए दूसरा पे 2 आ जाए, पहला पे 5 आए और दूसरा पे 3 आ जाए, पहला पे 5 और इस पे 4 आ जाए, पहला वाला पे 5 आए और इस पे 5 आ जाए, या पहला वाला पे 5 और इस पे 6 आ जाए, है ना। तो ये टोटल सिचुएशन बन सकता है। अब हमसे कह रहा है कि 5 किसी भी पासे पे नहीं आना चाहिए। अच्छा, इसमें देखना कि ये 5 5 2 बार लिख दिए हैं तो एक बार लिख को काट देते हैं, है ना। हम सिचुएशन कैसे लिखें? हमसे प्रश्न में पूछ रहा है कि 5 किसी भी पासे पे नहीं आएगा, तो इसका उल्टा हम खोजें कि 5 कब कब आएगा। यदि 2 पासे को, देखो एक पासा को फेंके और दूसरे को फेंके, तो सिचुएशन हम कैसे लिखें? तो बोल रहा है कि 5 वाला सिचुएशन हमको लिखना है ना। तो हम लिखे कि पहला वाला पे 1 आएगा और दूसरा पे 5 आएगा, तो ये एक सिचुएशन। या दूसरा सिचुएशन हम ये बोले कि पहला पे 2 आए और दूसरा पे 5 आए, तो दूसरा सिचुएशन। पहला पे 3 आए इस पे 5 आए, है ना। तो इस प्रकार से हम ये सिचुएशन लिख लिए। फिर ये वाला सिचुएशन हम क्या बोले कि पहला पे 5 आए दूसरा पे 1 आए, पहला पे 5 आए दूसरा पे 2 आए, पहला पे 5 आए इस दूसरा पे 3 आए, तो इस प्रकार से हम ये सिचुएशन लिख लिए। अब इसमें देखिए टोटल 36 को जो संभव परिणाम था, टोटल 36 संभव परिणाम था, जिसमें हमसे बोल रहा है कि 5 वाला हमको नहीं चाहिए, तो हम टोटल 5 वाला यहाँ पे लिख चुके हैं। और टोटल 5 वाला कितना है तो गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल 5 वाला कितना? 11 गो है। मतलब इस 36 में से यदि इस 11 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 25। मतलब ये 25 गो जो परिणाम है जिसमें 5 नहीं होगा, है ना। टोटल में से ये 5 वाला को घटा देंगे तो 25 बचा। मतलब ये 25 ऐसे परिणाम है जिसमें 5 नहीं होगा। तो हम जो चाह रहे हैं मेरे भाई, उसकी संख्या कितना? फेवरेबल केस की संख्या कितना? 25। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी हो जाएगा NE/NS, मतलब 25/36। ये कटने वाला तो है नहीं, तो आंसर है। चलिए ठीक इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन को देखिए। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 कम से कम एक पासे पे आएगा, 5 कम से कम एक पासे पर आएगा, है ना। मतलब ये बोल रहा है कि 5 या तो एक नंबर पासे पे आ जाए चाहे दूसरे नंबर पासे पे आ जाए, कम से कम, या नहीं तो दोनों पे 5 आ जाए। भाई तो सामने में तो हम लिखे हैं 5 एक पे आए चाहे दोनों पे आ जाए, टोटल कितना बार आएगा? 11 बार आएगा। टोटल कितना बार आएगा? 11 बार आएगा। तो हम इसके लिए प्रायिकता लिखना चाहे तो हम कैसे लिखेंगे? कुल संभव परिणाम कितना? 11। अब बट्टा में टोटल परिणाम कितना है? 36। आंसर। चलिए इसी प्रकार से हम तीसरा प्रश्न को देख रहे हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न में क्या कह रहा है कि 5 दोनों पासा पे आए, है ना। देखो 5 आने की टोटल परिणाम को हम लिख चुके हैं। तो बोल रहा है दोनों पे 5 आए, तो दोनों पे 5 कितने प्रकार से आएगा? कितना बार? एक बार आएगा। तो प्रायिकता लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? टोटल संभव मतलब अनुकूल परिणाम कितना? 1 और बटा कुल परिणाम कितना? 36। तो ये तीनों प्रश्न का आंसर रहा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस एक बार आप कंसेप्ट को समझिए। और यदि आप कंसेप्ट को समझ रहे हो, मेरी मेहनत सही दिशा में काम कर रही है, आपके लिए, आपके हित में काम हो रहा है, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर भेजना। यार बड़ा मेहनत से बनाना पड़ता है वीडियो, ज़रूर अपने दोस्तों के बीच में भेजना। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न आपको दिख रहा है बोर्ड पे, है ना। ये जो प्रश्न दिख रहा है ना, ये सारा प्रश्न मैं बनाने वाला नहीं हूँ,
इसमें से हम एक दो क्वेश्चन को बना रहे हैं, बाकी क्वेश्चन आपके लिए टास्क रहा। यदि आप वीडियो को देख रहे हो, सीख रहे हो, तो बाकी बचे क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताना। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को हम बना रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बोल रहा है कि ऊपर आने वाले अंकों का अंतर 1 होना चाहिए, है ना। अब इसमें भी क्या है कि 2 पासा को उछाला गया है, 2 पासे को उछाला गया। तो बताइए टोटल संभव परिणाम कितना है? 36। यदि 2 पासा को हम फेंक रहे हैं तो टोटल परिणाम कितना होगा? 36। जिसमें हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों पासे पे जो अंक आ रहा है, एक पासा ये फेंके और दूसरा ये फेंके, दोनों पे जो अंक आ रहा है उसका अंतर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो बताइए ये नंबर क्या क्या हो सकता है? अंतर 1 होना चाहिए। मतलब यदि हम बोले कि पहला पे 1 आया, दूसरा पे 2 आ गया, तो बताइए अंतर 1 है या नहीं है? है ना। अच्छा ये भी हो सकता है ना कि पहला पे 2 आ जाए और दूसरा पे 3 आ जाए, अंतर 1। पहला पे 3 आए और इस पे 4 आ जाए, इस पे 4 उस पे 5, इस पे 5 उस पे 6। तो ये सिचुएशन हो सकता है ना। हाँ ये तो नहीं ना हो सकता है कि इस पे 6 आए, इस पे 6 आ जाए। तो देखिए दोनों में अंतर कितना? 0। तो हमसे ये तो नहीं पूछ रहा है, हमसे बोल रहा है दोनों पे अंतर 1 होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। अच्छा देखो मेरे भाई, ऐसे भी हो सकता है कि पहला पे 2 हो और दूसरा पे 1 हो, पहला पे 3 हो दूसरा पे 2 हो, या इस पे 4 हो और इस पे 3, इस पे 5 हो और इस पे 4 हो, या इस पे 6 हो और इस पे 5 हो। अब और कोई सिचुएशन नहीं हो सकता है। अब और आप ही बताओ कोई ऐसा नंबर जिसमें इस पासे पे पहले नंबर पासे पे आया और दूसरे नंबर पासे पे आया और दोनों नंबर का अंतर कितना होना चाहिए? 1। तो मेरे समझ से यही वो नंबर है। मतलब हम जो चाहते हैं उसकी संख्या कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो चाह रहे हैं उसकी संख्या कितना? 10। तो प्रोबेबिलिटी कितना? प्रोबेबिलिटी हो गया NE/NS, मतलब 10/36 कितना? 5/18 आंसर। इसी प्रश्न में देखो बी नंबर क्वेश्चन को पढ़ के देखिए क्या बोल रहा है। बी नंबर में बोल रहा है कि ऊपर आने वाले अंकों का योगफल 8 होना चाहिए, है ना। पहला नंबर पे जो अंक आएगा और दूसरा नंबर पे जो अंक आ रहा है, दोनों पासे पे जो अंक आ रहा है ना, उसका योगफल कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो बताइए हमारे लिए फेवरेबल केस, अनुकूल परिणाम क्या क्या हो सकता है? 8 होने की संभावना क्या हो सकता है? देखो यदि हम ये बोले कि पहला नंबर पे 1 आएगा तो दूसरे पे अधिक से अधिक कितना? 6 आएगा, लेकिन दोनों का योग कितना है? 6 + 1 7 है, तो ये केस नहीं होगा, है ना। तो और कौन सा होगा? ऐसे सिचुएशन हम बना करके देख लेते हैं। जैसे इस पे 2 आ गया, इस पे 6 आ गया, या इस पे 3, इस पे 5, 4 4 5 3, है ना, 6 2। बस यही एक सिचुएशन है जिसमें दोनों पे जो अंक आएगा जिसको जोड़ने पे कितना आ सकता है? 6 आ सकता है। तो इसकी प्रायिकता यदि हमको लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे इसकी प्रायिकता? 1 2 3 4 5। तो प्रायिकता यदि लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम? NE अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या, 5/36। बाकी का क्वेश्चन दोस्त हम छोड़ रहे हैं और बड़ी उम्मीद से हम इंतज़ार करेंगे कि आप मेरा वीडियो को देख रहे हो और वीडियो से सीख रहे हो। तो बाकी का जो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं उस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो में निश्चित तौर पे करना। और दोस्तों ये वीडियो जो आप देख रहे हो ना, यदि इस वीडियो से आप सीख रहे हो तो सीखने का एक आसान सा तरीका क्या है कि इस वीडियो को जब भी हम क्वेश्चन आपसे बनाने के लिए बोलते हैं या हम बना रहे होते हैं तो मेरे बनाने से पहले वीडियो को आप रोकिए और अपने से ट्राई कीजिए। वीडियो को रोकिए और अपने से ट्राई कीजिए। जब आप अपने से सॉल्यूशन बना लो तो फिर दोबारा वीडियो को प्ले कीजिए और देखिए कि आपने जो क्वेश्चन बनाया है क्या मेरे से मैच कर रहा है, आंसर मैच कर रहा है। यदि मैच कर रहा है इसका मतलब आप सीख रहे हो, है ना, और आप सही ट्रैक पे चल रहे हो। तो बनाने का यही एक तरीका है। और साथ ही साथ पेन कॉपी लेके बैठा कीजिए, है ना। जब भी आप पढ़ने बैठिए पेन कॉपी लेके बैठा कीजिए, साथ के साथ नोट्स भी बनाते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है ना, उस क्वेश्चन में डैश, ये लूडो का जो मैंने 6 फेस दिखाया था ना, बताया था जिसमें 1 लिखा होता है, 2 लिखा होता है, 3 लिखा होता है। ये 1 2 3 नहीं लिख करके ये ABCD उस पर लिखा हुआ है ना। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, फिगर भी क्वेश्चन में दिख रहा है आपको, है ना। जो हम लोग लूडो का जो पासा फेंकते हैं ना उस पर 1 2 3 4 जो लिखा रहता है ना, बुंद का देखिए, वो नहीं दे करके ये डैश पे इस तरह से नंबर ABCD लिखा हुआ है।
तो अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। पहला नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि पासा को फेंकने पे ए आने की प्रायिकता क्या होगा। यही कह रहा है घन के आकार का एक पासा है ना, तो बोल रहा है ए आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहले नंबर में बोल रहा है ए आने की प्रायिकता निकालना है और दूसरे नंबर में बोल रहा है ई के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो चलिए ए आने की प्रायिकता, ए आने की प्रायिकता बताइए। यदि इस वाले पासे को हम एक बार फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम कितना है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 आ सकता है। और हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं ए आने की प्रायिकता। हम तो भाई साहब ये चाहते हैं ए आने की प्रायिकता। तो बताइए ए आने की प्रायिकता कितना बार आ सकता है, 1 और 2। तो हम जो चाहते हैं इसकी संख्या कितना, 2। तो इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा, प्रायिकता हो जाएगा NE बटा NS, मतलब 2/6 कितना, 1/3। चलिए इसी प्रश्न में दूसरा क्वेश्चन को देखिए। दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है ई के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब इसी पासे को हम फेंके और ई आने की प्रायिकता। तो चलिए ई आने की प्रायिकता कितना हो सकता है, देखिए यदि फेंकेंगे तो हम जो चाहते हैं ई आए, कितना बार आएगा, 1 बार। अब तो नहीं है, हाँ बस 1 बार ई आएगा। और टोटल परिणाम कितना है, टोटल परिणाम 36 है। तो प्रायिकता कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1/36। चलिए उम्मीद करते हैं ये पासा का जो क्वेश्चन हम इतना बनाए हैं, इस क्वेश्चन से आपको सीखे होंगे, इसके कंसेप्टों को जाने होंगे, तथ्यों को समझ रहे होंगे आप। अगला टाइप का जो क्वेश्चन हमें पूछा जाता है ना, वो क्वेश्चन हमसे सिक्का वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, रुपया कॉइन को टॉस किया जाता है। तो चलिए उस वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं और उसकी कंसेप्टों को भी हम सीखते हैं। चलिए दोस्तों, सिक्का को हम सभी ने देख रखा है। 1 रुपया का सिक्का या 2 रुपया का सिक्का, 5 रुपया का सिक्का, 10 रुपया 20 रुपया का भी आजकल आ रहा है ना। तो ये सिक्के को ना देखोगे, इसी को कॉइन बोला जाता है। ये सिक्के में देखोगे 2 भाग होता है ना। सिक्के को देखोगे तो एक तरफ तो इस तरह से रुपया लिखा रहता है और दूसरी तरफ आप देखोगे ना तो इस तरह से 3 शेर वाला बाघ मुंडी बना रहता है, ऐसे करके, है ना। ये 3 शेर वाला मुंडी इस तरह से बना रहता है। जिस तरफ से रुपया लिखा रहता है मेरे भाई साहब, उसको हेड बोला जाता है। हेड मतलब होता है चित्त, या इसी को बोला जाता है शीर्ष। और जिस तरफ रुपया के दूसरे तरफ वाले हिस्से, है ना, जिधर ये कुछ आकृति बना, चाहे भारत का नक्शा बना हो या 3 मुंडी वाला शेर छपा हुआ हो या और कोई आकृति बना हुआ, तो उस वाले हिस्से को, है ना, रुपया होता है। रुपया को आप लोगों ने देख रखा होगा, एक तरफ का एक हिस्सा, एक तरफ रुपया लिखा रहता है और दूसरी तरफ कुछ फोटो वोटो बना रहता है ना। तो दूसरे वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं टेल, जिसको हम लोग पट बोलते हैं, है ना, या इसी को पृष्ठ भी बोला जाता है, पृष्ठ। तो याद रखिएगा, ये हेड किसको, चित्त या शीर्ष क्या होता है, टेल, पट या पृष्ठ क्या होता है। मतलब एक सिक्का के 2 पहलू होते हैं, है ना, मतलब 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्से को हेड बोला जाता है, चित्त बोला जाता है, और दूसरा वाले हिस्से को टेल या पट बोला जाता है। मतलब बात साफ है कि यदि हम एक सिक्का को उछालें, एक सिक्का को उछालें तो क्या होगा, टोटल संभव परिणाम क्या होगा, टोटल संभव परिणाम होगा या तो हेड आएगा या नहीं तो टेल आएगा। मतलब एक सिक्का को उछालने पे कुल संभव परिणामों की संख्या कितना, 2 होगा, है ना। उसी प्रकार से मेरे भाई, यदि 2 सिक्का को हम उछाल दें, 2 सिक्का को उछालने पर, यदि 2 सिक्का को हम उछाल देंगे तो कुल संभव परिणाम कितना होगा, सोच के देखो, कुल संभव परिणाम क्या होगा। 2 सिक्का को उछालेंगे तो मान ले पहला वाला पे हेड आया, दूसरा पे टेल, या पहला पे हेड आया, दूसरों पे हेड आ जाए, या पहला पे टेल और दूसरा पे हेड आ गया, या इस पे टेल और दूसरे पे भी टेल। तो यदि 2 सिक्का को उछाल रहे हैं तो कुल संभव परिणाम कितना, 4। मतलब यदि 2 सिक्का को हम उछाल रहे हैं तो मेरे पास कुल संभव परिणाम कितना है, 4 है। तो अच्छा, ये संभव परिणाम को ऐसे भी गिन सकते हैं। देखो, एक सिक्का के कितने हिस्से, 2,
तो 2 सिक्का को उछाल रहे हैं, तो 2 गुना 2 कितना 4। इसी तरह से मेरे भाई ये भी आप समझो, यदि 3 सिक्का को पूछ ले, 3 सिक्का को उछालने पर यदि 3 सिक्का को हम उछाल रहे हैं तो मेरे पास कुल संभव परिणामों की संख्या कितना होगा, 2 गुना 2 गुना 2। एक सिक्का का 2 भाग, तो 3 को उछालेंगे तो कितना होगा, कुल संभव परिणाम 8 होगा, है ना। अब ये थोड़ा लिखना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, वैसे डिफ़िकल्ट तो नहीं होगा, लिखा ही जा सकता है, लेकिन आप समझो, आप लोग लिख करके देखना है, 8 ही होगा, है ना। अच्छा, क्वेश्चन कोई जो बनाया जाता है ना, वो यही बोला जाता है कि एक सिक्का को हम उछाल रहे हैं और हमारी इच्छा है कि हेड आ जाए, टेल आ जाए, तो इसके लिए हमें संभव टोटल परिणामों की संख्या पता होना चाहिए। एक सिक्का को उछालेंगे तो टोटल परिणाम 2, 2 सिक्का को उछालेंगे तो टोटल परिणाम 4, 3 सिक्का को उछालेंगे तो टोटल परिणाम 8, है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए। चलिए इसी बात को लेके एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एक सिक्का को उछालने पे पृष्ठ आने की प्रायिकता क्या होगी, है ना। ध्यान से देखो, क्वेश्चन को बोल रहा है एक सिक्का को उछालने पे पृष्ठ आने की प्रायिकता। पृष्ठ किसको बोलते हैं मेरे भाई, टेल को बोलते हैं, है ना। तो सोचो, एक सिक्का को उछालेंगे तो टोटल संभव परिणाम क्या होगा, या तो हेड आएगा या नहीं तो टेल। तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितना, 2। और हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं पृष्ठ आ जाए। क्या चाहते हैं, पृष्ठ मतलब टेल आ जाए। तो बताइए, एक सिक्का को उछाल रहे हैं तो मेरे पास टेल कई बार आएगा, एक ही बार आएगा। तो बताइए प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा जो हम चाहते हैं, NE/NS, मतलब हम चाहते हैं पृष्ठ आ जाए, तो उसकी प्रायिकता कितना, 1/2। ऐसे ही क्वेश्चन को हम एक और देखते हैं। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 सिक्का को उछाला जाता है, तो ठीक 2 शीर्ष आने की प्रायिकता बताइए। मेरे भाई, यदि 2 सिक्का को उछाला जाएगा तो टोटल संभव परिणाम कितना, 4। कैसे निकाल लेते हैं, तो 2 गुना 2। एक सिक्का को उछालेंगे तो हेड या टेल 2 आए, है ना। दूसरे को उछालेंगे तो उसका भी संभव परिणाम 2, तो 2 गुना 2 4। अच्छा, ऐसे समझो क्या क्या आएगा, मान लो पहला पे हेड, दूसरा पे टेल, पहला पे हेड और दूसरा पे भी हेड, या पहला पे टेल, दूसरा पे हेड, इस पे टेल, इस पे भी टेल। टोटल संभव परिणाम कितना, 4। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि 2 शीर्ष आने की प्रायिकता। मतलब हमारी इच्छा क्या है, हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि 2 शीर्ष आ जाए। भाई 2 शीर्ष आ जाए तो एक तरीका से ही आ सकता है, यही वाला आ सकता है। तो इसकी संख्या कितना, 1। तो प्रायिकता कितना, प्रायिकता 1/4, NE/NS 1/4। हम जो चाहते हैं उसकी प्रायिकता कितना, 1/4। अच्छा, मान लीजिए इसी में यदि क्वेश्चन पूछ दे कि कम से कम एक शीर्ष आए, है ना, यही प्रश्न है, और हमसे बोल दे प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कम से कम एक शीर्ष आ जाए। चलिए, यही वाला क्वेश्चन है कि 2 सिक्का को उछाला गया, 2 सिक्का को उछाला गया। याद रखना, 2 सिक्का को उछाले चाहे एक ही सिक्का को 2 बार उछाले, बात बराबर है ना। प्रश्न में 2 सिक्का को बोले एक साथ उछाल दिए, या नहीं तो ऐसे लिख दे कि एक ही सिक्का को बारी बारी से 2 बार उछाला गया, एक के बात है ना। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का एक ही है ना। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, संभावना हम लोग देख रहे हैं तो उसकी कैलकुलेशन एक ही होगा, है ना, जो अभी करते जा रहे हैं। तो बताइए, 2 सिक्का को उछाल गए तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कम से कम एक शीर्ष आए, कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता निकालना है। तो बताइए मेरे भाई, 2 सिक्का को उछालेंगे तो टोटल संभव परिणाम 4, और कम से कम एक शीर्ष। ध्यान से देखो, शीर्ष बोलते हैं हम लोग हेड को, शीर्ष बोलते हैं हेड को। तो कम से कम एक हेड, मतलब पहले हेड आ जाए, दूसरे टेल आ जाए, या इस पे हेड उस पे भी हेड, या इस पे टेल और उस पे हेड, या नहीं तो टेल और टेल। तो हमसे बोल रहा है कि कम से कम एक हेड आए, तो यहाँ तो एको को हेड नहीं है तो इसको हटा दो। तो हम जो चाहते हैं कम से कम एक हेड, तो हमारा जो चाहते हैं इसकी संख्या कितना, 1 2 3। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया,
प्रोबेबिलिटी 3/4 है ना। प्रश्न को देखो, कम से कम एक शीर्ष आए। अरे भाई कम से कम एक शीर्ष, तो दोनों पे आ गया शीर्ष तो क्या दिक्कत है, दोनों पे आ गया शीर्ष तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो कम से कम एक शीर्ष तो है ही दूसरे वाले पे, यहाँ पे पहले वाले पे है, लेकिन यहाँ पे दोनों पे है। तो ये बोला कम से कम, तो कम से कम तो है ही, अधिक से अधिक भी हो गया तो क्या दिक्कत है। दिक्कत तो तब है जब कोनों पे नहीं आए हेड, तो इसलिए हम इसको हटा दिए। तो हम जो चाहते हैं उसकी संख्या कितना 3, तो प्रोबेबिलिटी कितना 3/4। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को। क्या कर रहा है कि 2 सिक्का को उछाला जाता है। तो जब भी मेरे भाई 2 सिक्का को उछालेंगे तो हमारे पास टोटल संभव परिणाम कितना होगा, 4 होगा। कौन कौन सा होगा, तो ध्यान से देखो, हेड टेल, हेड हेड, या टेल हेड, या टेल टेल, यही 4 परिणाम होगा, है ना। तो यही 4 परिणाम होगा। अभी देखिए हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इनकी संख्या को लिखिए। तो कुल परिणाम एवं इनकी संख्या तथा दोनों में केवल एक पर शीर्ष आने की प्रायिकता लिखिए। तो कुल परिणाम तो हमारा ये हो गया, है ना। कुल परिणामों की संख्या 4 हो गया, है ना। प्रश्न में जो पढ़ कर रहा है, प्रश्न को आप पढ़िए। प्रश्न में क्या कह रहा है कि कुल परिणाम लिखिए, तो कुल परिणाम यही होगा, है ना। इनकी संख्या कितना है, 1 2 3 4, 4 संख्या। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों में से केवल एक पर हेड आने की प्रायिकता, चित्त, है ना। शीर्ष, शीर्ष मतलब चित्त, शीर्ष बोल रहा है, शीर्ष आने की प्रायिकता। शीर्ष को हम लोग हेड बोलते हैं या इसी को चित्त बोला जाता है। तो बोल रहा है दोनों में से केवल एक पर ही चित्त आए। तो बताइए केवल एक पे चित्त कितना बार आ रहा है। देखिए एक और चित्त केवल हेड एक पे आ रहा है, यहाँ पे दोनों में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होगा। ये दोनों पे आ रहा है तो नहीं होगा, केवल एक पे हेड आना चाहिए, तो ये और ये। तो हम जो चाहते हैं इसकी संख्या कितना, 2। तो बताइए प्रायिकता कितना हो गया, प्रायिकता हो गया 2/4। कैसे लिख रहे हैं, NE/NS, है ना। कुल अनुकूल परिणामों की संख्या बटा टोटल परिणामों की संख्या। तो प्रायिकता कितना हो गया, काट दोगे 1/2, है ना। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टोटल कितना टिकट है, 500। मान के चलिए ये हम एक सिचुएशन बना रहे हैं जिसमें हमारे पास 500 टिकट है। अच्छा ये 500 टिकट में से क्या है, 10 टिकट पे उपहार है, 10 टिकट पर उपहार है। तो बिना उपहार वाला टिकट का हो गया, बिना उपहार वाला टिकट कितना, 490। मतलब 500 टिकट में 10 गो पे उपहार है, तो कितने पे उपहार नहीं है, तो 10 गो उपहार वाला घटा देंगे तो 490 पे उपहार नहीं है। तो हमसे पूछ रहा है कि इसमें से एक गो टिकट निकालेंगे, इसमें से एक टिकट को हम निकालें और ये उपहार वाला टिकट पर आ जाए, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी मेरे भाई, तो हम चाहते हैं उपहार वाला टिकट आए मेरे पास, इसकी प्रायिकता। तो बताइए कुल संभव परिणाम कितना है। इस बक्से में हम हाथ डाल के एक टिकट पर करें और एक गो उपहार वाला टिकट पकड़ना है, तो मेरे पास कितना चॉइस है, कितना ऑप्शन है मेरे पास इस बक्से में। तो दिख रहा है 10 गो ऐसा टिकट है जिस पे उपहार लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ इनाम हमें मिलेगा। तो हम जो चाहते हैं उसकी संख्या मेरे पास ऑप्शन कितना है, 10। लेकिन बक्सा में जो हाथ डाले हैं तो टोटल कितना टिकट है, कुल परिणाम कितना, टोटल कितना टिकट, तो टोटल टिकट 500। तो बताइए उपहार वाला टिकट पकड़ने के लिए प्रायिकता कितना होगा, सॉरी 500 ना, तो 1/50 कितना, प्रायिकता 1/50। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक गैर अधिवर्ष में 53 रविवार होने की संभावना कितनी है ना। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि ये गैर अधिवर्ष क्या होता है। ये होता है नॉन लीप ईयर, लीप ईयर मतलब एक साल में दोस्त कितना दिन होता है, एक साल में होता है 365 दिन। एक साल में कितना दिन होता है, 365 दिन। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि प्रत्येक 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है। क्या, लीप ईयर,
है ना। प्रत्येक 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है और उसमें क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है। कितना? 366 दिन। जनरली हम लोगों के साल में 365 दिन होता है और 4 साल के बाद जो एक दिन बढ़ जाता है जिसको हम लोग लीप ईयर बोलते हैं, तो उसमें कितना दिन होता है? 366 दिन। और यही एक दिन जो बढ़ता है ना, उसको हम लोग फरवरी में गिनती कर लेते हैं। 29 दिनों का फरवरी होता है ना। मतलब जनरली हमारे यहाँ फरवरी 28 दिनों की होती है, लेकिन 4 साल के बाद एक दिन जो बढ़ गया 366 दिन, तो फरवरी कितने दिनों का हो जाता है? फरवरी महीना हो जाता है 29 दिनों का। मतलब सोचिए, यदि उस 29वें तारीख को आपका शादी हो तो एनिवर्सरी का खर्चा कितना बच जाएगा। चलिए, ये हंसी मजाक है ना, बातों को समझिए आप। नॉन लीप ईयर मतलब कितना? 365 दिन, और लीप ईयर में कितना होता है? 366 दिन। अच्छा, दूसरी तरफ आप ये बातों को समझिए कि एक सप्ताह की बात करें हम, एक सप्ताह की बात करें तो इसमें 7 दिन होता है ना। तो सोचो 365 दिन में कितना सप्ताह होगा, तो 7 का भाग दे लेते हैं, 7 का भाग दे लेते हैं 365 में, तो कितना दिन होगा? 7 5 35, 1 7 दूना 14, एक शेष बच गया, है ना। मतलब हम ये कह सकते हैं मेरे भाई कि 365 दिन में जो है ना सो 52 सप्ताह होता है। 52 सप्ताह होता है और प्लस एक दिन होता है। 52 सप्ताह बोलने का मतलब कितना हो गया? 52 सप्ताह बोलने का मतलब 364 दिन हो गया और प्लस एक दिन, है ना। देख रहे हो ना, एक शेष बच रहा है, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है। और 52 सप्ताह मतलब 364 दिन। अब ये बात तो कन्फर्म है कि यदि इस प्रश्न में हमसे मतलब एक साल, है ना, 365 दिन में यदि 52 सप्ताह है, 52 सप्ताह है, तो एक सप्ताह में चाहे सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि कुछ की बात कर लो या रविवार की बात कर लो, किसी भी दिन की बात कर लो, 52 बार तो आया होगा। एक सप्ताह में एक दिन एक बार आता है, तो 52 सप्ताह में रविवार कितना बार आएगा? 52 बार आएगा। 52 सप्ताह में रविवार कितना बार आएगा? 52 बार आएगा। लेकिन हमसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है? हमसे प्रश्न में पूछ रहा है कि 53 गो रविवार आने की संभावना क्या है। रविवार कितना आना चाहिए? 53 गो। तो 52 को रविवार आने में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। दिक्कत क्या है कि 53वां रविवार में दिक्कत है। मतलब ये जो एक शेष बच गया ना, ये एक शेष बच गया, तो इसमें हमारा क्या होना चाहिए? 53वां रविवार होना चाहिए। तो अब बताइए ये 53वां रविवार कैसे होगा? सोच के देखो, ये एक दिन रविवार कैसे होगा, है ना। अच्छा, इसकी संभावना हमको देना है। 52 गो रविवार तो ठीक है, 53वां रविवार का संभावना बताना है। तो बताइए मेरे लिए अनुकूल मतलब टोटल परिणाम क्या हो सकता है? इस एक दिन के लिए टोटल कितने दिन क्या क्या हो सकता है? तो उस एक दिन को 7 दिनों में से कुछ भी दिन हो सकता है। तो कुल संभव परिणाम कितना है? मतलब परिणाम संभव का एगो है 7 दिन में से कोनो दिन हो सकता है ये एक दिन, है ना। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं रविवार। हम चाहते हैं रविवार, तभी तो 53 गो रविवार होगा। तो इसकी ऑप्शन मेरे पास कैगो है? कितना? एक। मतलब एक है तो एक गो रविवार आ सकता है ना। तो हम चाहते हैं कि ये एक दिन जो बच रहा है ना वो रविवार हो, हम चाहते हैं। लेकिन टोटल परिणाम, संभव परिणाम कितना है? संभव परिणाम कि 7 दिन में से कुछ भी हो सकता है, 7। तो प्रायिकता कितना हो जाएगा? प्रायिकता NE/NS 1/7, 1/7, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, है ना। ये देखो, ये वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने इससे पहले बनाया था। दोनों में अंतर क्या है कि वो वाला क्वेश्चन नॉन लीप ईयर का था और ये क्या है? अधिवर्ष। अधिवर्ष मतलब होता है मेरे भाई लीप ईयर, लीप ईयर। अब बताइए लीप ईयर में बताएं 366 दिन होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस वर्ष में 53 गो रविवार आने की प्रायिकता क्या है। उसमें भी बोल रहा था 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है, इसमें भी बोल रहा है 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है। अच्छा, कैसे बनाएंगे हम? तो 366 दिन में ये बात तो सही है कि सर 52 सप्ताह होगा, है ना। लेकिन 52 सप्ताह का मतलब कितना हो गया? 364 दिन हो गया। 2 दिन तो अभी भी एक्स्ट्रा है इसमें, है ना। अच्छा, 52 सप्ताह का मतलब 52 गो रविवार तो होगा
52 रविवार तो होना ही होना है। एक सप्ताह में एक बार तो रविवार आएगा, तो 52 सप्ताह में 52 रविवार तो हुआ। अब ये 2 दिन में हमको एक रविवार की संभावना ढूंढना है ना। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये 2 दिन में टोटल कितने कम्बिनेशन बन सकता है दिनों का। तो देखिए ये 2 दिन में क्या हो सकता है कि मान लीजिए ये पहला दिन और ये दूसरा दिन। मान लीजिए पहले दिन रविवार हो गया और दूसरा दिन सोमवार हो गया, या इस दिन सोमवार और इस दिन मंगल, या इधर पहला दिन मंगल और दूसरे दिन बुध, या पहले दिन बुध और दूसरे दिन बृहस्पतिवार गुरुवार, या इस दिन गुरुवार और उधर शुक्रवार, या इधर पहले दिन शुक्रवार और दूसरे दिन शनिवार, या दूसरे दिन पहले दिन शनिवार और दूसरे दिन रविवार, या इधर पहले दिन रविवार और दूसरे दिन सोमवार। अच्छा ये हम लिख चुके हैं, है ना, ये वाला हम लिख चुके हैं। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना हो सकता है? टोटल कॉम्बिनेशन हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7। मतलब प्रायिकता निकालेंगे तो मेरे लिए टोटल ऑप्शन कितना है? 7 ऑप्शन है। लेकिन हम क्या चाहते हैं भाई? हम चाहते हैं रविवार। हम ये 2 दिनों में क्या चाहते हैं? एक रविवार चाहते हैं, तभी तो 53 को रविवार होगा ना। तो एक रविवार वाला ऑप्शन मेरे पास कै गो है? देखिए एक ये ऑप्शन है जिसमें रविवार आ रहा है, और दूसरा एक ये ऑप्शन है जिसमें रविवार आ रहा है, शनिवार रविवार। तो हम जो चाहते थे एक दिन रविवार हो, वो कितने ऑप्शन है मेरे पास? 2 ऑप्शन है। तो बताइए प्रायिकता कितना हो जाएगा? प्रायिकता हो जाएगा 2/7, है ना। मतलब अधिवर्ष में 53 गो रविवार आने की प्रायिकता कितना? 2/7, है ना। क्वेश्चन को देखिए, हम क्या बोले? अधिवर्ष मतलब लीप ईयर, अधि मतलब ज़्यादा। वैसे तो साल में 365 दिन होता है, लेकिन अधिवर्ष में एक वर्ष ज़्यादा, एक दिन ज़्यादा हो जाता है, 366 दिन। तो 366 दिन में दोस्त 52 सप्ताह तो होगा, 364 दिन 52 सप्ताह, 2 दिन एक्स्ट्रा बच गया। अच्छा 52 सप्ताह बोलने का मतलब 52 गो रविवार तो होगा, है ना। अब 2 दिन जो एक्स्ट्रा बच रहा है ना, उस 2 दिन में यदि एक दिन रविवार आ जाए तो 53 को रविवार हो जाएगा। तो एक दिन रविवार कब होगा? जब पहले दिन रविवार हो और दूसरे दिन सोमवार हो, तो एक रविवार पकड़ा जाएगा। यानी तो पहले दिन शनिवार हो और दूसरे दिन रविवार हो, फिर भी एक रविवार पकड़ा जाएगा। तो हम मेरे लिए टोटल ऑप्शन रविवार वाला कै गो? 2 गो। लेकिन टोटल कॉम्बिनेशन कितना बन सकता है? 7 कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो प्रोबेबिलिटी कितना? 2/7। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सारी बातों को आप समझ रहे होगे, और समझ रहे हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सच में यार कमेंट ज़रूर करना, है ना। यदि आप मेरी मेहनत से कुछ सीख रहे हो, यदि मेरी मेहनत आपकी ज़िंदगी में रंग ला रही है, तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर बताना आप, है ना। अपना फीडबैक ज़रूर देना। अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, है ना। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक क्लासरूम है ना। एक क्लासरूम है जिस क्लास में टोटल विद्यार्थी कितना है? टोटल विद्यार्थी है 40 गो। इस 40 गो में लड़की है 25 गो और लड़का है 15 गो। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि ये 40 के 40 विद्यार्थी के नाम से एक पर्चा बनाया गया, एक छोटा छोटा पर्चा बनाया गया जिसमें 40 विद्यार्थी का नाम रखा गया, है ना। मतलब 40 गो टिकट बनाया गया जिस पे प्रत्येक विद्यार्थी का नाम, एक टिकट पे एक विद्यार्थी का नाम रखा गया। तो पहला क्वेश्चन मेरे भाई हमसे पूछ रहा है कि इसमें से हाथ दिए और बिना भेदभाव किए रेंडमली एक टिकट निकाले। किसके लिए? तो क्लास में एक वर्ग मॉनिटर की आवश्यकता है
है ना। इसके लिए इसमें से एक टिकट निकाला गया। तो पहला प्रश्न बोल रहा है कि एक टिकट निकाले तो उसमें जिसका नाम होगा वो वर्ग मॉनिटर बनेगा। तो बोल रहा है कि वो लड़की का नाम होना चाहिए। तो इसकी प्रायिकता क्या होगा? तो बताइए, प्रायिकता जब भी हम निकालते हैं तो पहले हम फेवरेबल केस को लिखते हैं, अनुकूल परिणाम और बटा में टोटल परिणाम। तो इसमें हम हाथ डालेंगे और चाहते हैं कि वो पर्चा जो निकले जिस पे लड़की का नाम लिखा हो। तो मेरे लिए अनुकूल परिणाम कितना है? 25। इसमें हाथ डालेंगे तो लड़की वाला पर्ची कै गो है? 25 गो है। तो ये कितना? 25। और टोटल परिणाम कितना? टोटल परिणाम 40। तो कितना प्रायिकता होगा? 5/8। दूसरा क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन में पढ़ रहा है कि यदि पर्चा हम रेंडमली उसमें से निकाले तो लड़का का नाम निकले, इसकी क्या प्रायिकता है? तो इसकी क्या प्रायिकता भाई? लड़का की प्रायिकता देखो, लड़कों वाली पर्ची की संख्या क्या गो? 15 गो। और टोटल पर्ची की संख्या 40 गो। कितना? 3/8। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए ऐसे ही एक और क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है। क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पेटी में 20 बल्ब है ना। मान लीजिए ये एक पेटी है जिसमें 20 बल्ब है। इस 20 को बल्ब में 4 बल्ब खराब है। इस 20 बल्ब में 4 बल्ब दोषपूर्ण है, मतलब 4 गो बल्ब क्या है? खराब है। 4 गो बल्ब मेरे भाई खराब है। तो सही बल्ब कितना हो गया? सही वाला बल्ब जो है सो कितना? 16 गो होगा। टोटल 20 बल्ब है जिसमें 4 गो खराब है, तो सही वाला कै गो बचा? 16 गो। तो बोल रहा है इसमें से हम हाथ डाल के एक बल्ब निकाले, एक बल्ब निकाले। तो प्रायिकता आपसे पूछ रहा है। प्रायिकता आपसे पूछ रहा है कि इसके ठीक बल्ब निकलने की प्रायिकता बताइए। इसमें हम हाथ डालें और सही बल्ब निकले, इसकी प्रायिकता कितना होगा? तो सही बल्ब निकलने की प्रायिकता क्या होगा मेरे भाई? तो अनुकूल परिणाम, मेरे लिए अनुकूल परिणाम कितना है? हम क्या चाहते हैं? हमारी इच्छा क्या है? सही बल्ब निकले। तो सही बल्ब का संख्या कितना? 16। और टोटल बल्ब का एगो है 20, मतलब 4/5 आंसर। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पिगी बैंक है जिसमें 50, मतलब बैंक है जिसमें कुछ रुपया रखा गया है। उसमें रुपया रखा गया 50 पैसा वाला, 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये का सिक्का उसके अंदर गिराया गया है। अच्छा, उसमें रुपया जो गिराया गया उसकी संख्या दे रखा है आपसे कि 50 पैसा वाला नोट जो है सो उसमें 100 है, 1 रुपया वाला सिक्का 50 गो है, 2 रुपया वाला 20 और 5 रुपया वाला 10। बोल रहा है उस बैंक को क्या किए हम? उल्टा करके उसमें से सिक्का गिरा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसमें से जो सिक्का गिरेगा वो 50 पैसा का होगा, इसकी क्या प्रायिकता है? तो भाई 50 पैसे का सिक्का गिरे, है ना, 50 पैसे का सिक्का गिरे, इसकी प्रायिकता निकालना है। तो बताइए इसमें अनुकूल परिणाम 50 पैसे वाला का एगो है 100। और टोटल परिणाम कितना? तो टोटल परिणाम 50, 30, 80, 180। काट दोगे तो कितना हो जाएगा? 5/9। 5/9। दूसरा में पढ़िए। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा में कह रहा है कि 10 रुपया का सिक्का नहीं गिरे, सॉरी 5 रुपया का सिक्का नहीं निकलेगा। दूसरा में बोल रहा है 5 रुपया का सिक्का नहीं निकलेगा। तो बताइए 5 रुपया का सिक्का नहीं निकलेगा, इसका मतलब क्या निकलेगा? ये नहीं निकलेगा तो यही सिक्का निकलना चाहिए, है ना। तो हमारे लिए अनुकूल परिणाम कितना? 5 रुपया नहीं निकले। तो 5 रुपया नहीं निकले तो मेरे लिए अनुकूल परिणाम कितना? 150 और 20 170। और टोटल परिणाम कितना? 180। काट दिए तो कितना? 17/18 आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस सेशन में मैंने जो क्वेश्चन बनाया वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो को प्ले कीजिए, है ना। आपके पास ऑप्शन है, आप फिर से वीडियो को प्ले कर सकते हो और एक एक कंसेप्ट को सीख सकते हो। लेकिन याद रखना, इससे पहले ऑलरेडी मैं प्रोबेबिलिटी में 2 वीडियो बना चुका हूँ। प्रोबेबिलिटी को बहुत अच्छे से एक एक टाइप के क्वेश्चन को मैंने समझाने की कोशिश की है।
यदि आपने इस वीडियो को देखा है, अच्छे से सीखा है, हमारी कंसेप्ट को आप सीख रहे हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है मेरे भाई, वीडियो बनाने में आपके लिए बहुत मेहनत पड़ता है ना। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं और दिन ब दिन यही आस लगाए रहते हैं कि आप ये वीडियो से सीख रहे होगे। हम जो यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे और साथ ही साथ कमेंट में आप अपना एक प्यारा सा फीडबैक भी दोगे। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि आज के समय में जो आप ये वीडियो देख रहे हो, इस समय में हमारी चैनल यूट्यूब पे बहुत नया चैनल है, तो धीरे धीरे हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, है ना। तो चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए।